ये केवल मदरसे बंद नहीं कर रहे हैं, ये संस्कृत के विद्यालय भी बंद कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी केवल एक समाज की दुश्मन नहीं है, ये देश को दुश्मन है। देश एक बार फिर से मदरसों पर बाबा के बुलडोजर की गिरी गाज। CAA लागू होने के बाद अब मदरसों पर आने वाली है आंच। बाबा ने उत्तर प्रदेश के मदरसों को लेकर कुछ ऐसा किया, हर कोई है हैरान। मदरसों में आने वाली गैर कानूनी फंडिंग का क्या हिसाब देगा मुसलमान। दोस्तों, CAA लागू होने के बाद से ही देश में हलचल का माहौल बना हुआ है और देश के मुस्लिम खतरा भी महसूस कर रहे हैं। देश के मुस्लिमों का मानना है कि भारतीय सरकार मुस्लिमों को जानबूझकर टारगेट कर रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में खुले मदरसों में आने वाली गैर कानूनी फंडिंग का हिसाब क्या देश का मुसलमान दे पाएगा। जी हां दोस्तों, योगी आदित्यनाथ ने अपने दूसरे शासनकाल में शपथ ग्रहण के दौरान ही ये साफ कर दिया था कि वो प्रदेश में चल रहे गैर कानूनी मदरसों को नहीं बख्शेंगे। और देखिए कैसे योगी जी ने अपना वादा निभाया है। जी हां दोस्तों, एक या दो नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में SIT यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने 13,000 अवैध मदरसों की पहचान की, जिन पर जल्द ही एक्शन लिया जाएगा और बाबा का बुलडोजर भी चलने वाला है। क्या है पूरा मामला बताएंगे आज की हमारी इस वीडियो में। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, ये बात आप और हम सभी जानते हैं कि देश में मुसलमानों का अपना एक अलग बोर्ड है जो देश भर के मुस्लिमों के लिए धार्मिक कानून को बनाता है और एजुकेशन के मामले भी यही फैसले लेता है। मदरसों का निर्माण भी इसी बोर्ड की निगरानी में होता है। लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई है, उनकी नजर ऐसे कई मदरसों पर है जो अवैध तरीके से चलाए जा रहे हैं या जिन्हें अवैध फंडिंग हो रही है। उत्तर प्रदेश में CM योगी आदित्यनाथ ने ऐसे मदरसों की पहचान करने के लिए SIT का गठन किया है। अब SIT ने उत्तर प्रदेश में ही 13,000 से ऐसे मदरसों की पहचान की है जिन्हें अवैध ढंग से फंडिंग हो रही थी। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ का फोकस ऐसे मदरसों पर है जो सरकार के कांटेक्ट में नहीं है। इन मदरसों में बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है और कहां से फंडिंग होती है, उसका ब्यौरा तैयार करने के लिए SIT बनाई गई थी। आपको बता दें कि अब लोकसभा चुनाव के ठीक पहले यूपी में हलचल मच गई है। जी हां दोस्तों, योगी आदित्यनाथ के फैसले ने सबको चौंका दिया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 13,000 मदरसों पर गाज गिरने वाली है। जी हां, ऐसे मदरसे जिन्हें अवैध रूप से फंडिंग मिलती है, सरकार की नजरों से बचकर वो चलाए जा रहे हैं। जब से ये खबर सामने आई है तब से विपक्षी भी सरकार पर तंज कसता नजर आ रहा है। आप भी सुनिए क्या कहना है समाजवादी पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व CM अखिलेश यादव का। ये केवल मदरसे बंद नहीं कर रहे हैं, ये संस्कृत के विद्यालय भी बंद कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी केवल एक समाज की दुश्मन नहीं है, ये देश को दुश्मन है। देश दोस्तों, सुना आपने अखिलेश यादव का कहना है कि बीजेपी सिर्फ एक समाज की दुश्मन नहीं है बल्कि पूरे देश के दुश्मन है, जो न सिर्फ मदरसों को टारगेट कर रही है बल्कि कई संस्कृत विद्यालयों को भी टारगेट कर रही है। अखिलेश यादव ने CM योगी आदित्यनाथ के इस फैसले पर टिप्पणी करते हुए ये भी कहा कि धार्मिक स्थलों को टारगेट करना ही इनकी राजनीति है। खैर दोस्तों, आपको बता दें कि जब से ये रिपोर्ट सामने आई है तभी से यूपी की राजनीति को लेकर और बेगरमाहट बढ़ गई है। अखिलेश यादव ने एक तरफ जहां मदरसों पर होने वाले सरकार की कार्रवाई का विरोध किया है, तो वहीं उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य का क्या कहना है, आप भी सुनिए। कोई भी देश में शिक्षा व्यवस्था को लेकर के कोई सवाल नहीं है, लेकिन शिक्षा की आड़ में अगर कुछ देश के विरुद्ध गतिविधियां होंगी तो जांचा भी जाएगा और जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। दोस्तों, केशव प्रसाद मौर्य का साफ तौर से कहना है कि उनका टारगेट किसी धर्म की शिक्षा को फैसले से रोकना नहीं है बल्कि देश के विरोध में हो रही गतिविधियों को रोकना है। इसके तहत जो भी जरूरी कार्रवाई होगी वो सबको माननी चाहिए क्योंकि देश से बड़ा कोई धर्म नहीं। दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ ने जब अपने दूसरे कार्यकाल पद की शपथ लेने के 6 महीने बाद ही नवंबर में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की जांच शुरू करवा दी और पिछले साल इस मामले में SIT का गठन हुआ था। SIT ने भी तेजी से काम करना शुरू किया और उत्तर प्रदेश के अवैध मदरसों की जांच शुरू की, जिसमें यह पाया गया कि अवैध मदरसे ज्यादातर नेपाल के बॉर्डर से सटे हुए हैं। आपको बता दें कि जांच में अवैध पाए गए ज्यादातर मदरसे नेपाल की सीमा में लगे यूपी के 7 जिलों में ही पाए गए हैं, जिनमें लखीमपुर, बहराइच, बली, भीट, महाराजगंज और सिद्धार्थनगर जिले शामिल हैं, जो कि भारत में सबसे बड़े खतरे की घंटी बजा रहे हैं
क्योंकि ये मदरसे बॉर्डर से सटे हुए हैं और भारत की आंतरिक सुरक्षा इससे खतरे में भी पड़ सकती है। इन मदरसों को अवैध रूप से बनाया गया है और इसके अलावा इन मदरसों की फंडिंग कहां से हो रही है उसके बारे में अभी SIT को कोई जानकारी नहीं मिली है। लेकिन खबरों की माने तो इन मदरसों को ज्यादातर फंडिंग चंदे के जरिए हुई है, मगर इन अवैध मदरसों के पास चंदे का भी कोई रिकॉर्ड नहीं है और ना ही वो बता पा रहे हैं कि कहां से फंडिंग की जा रही है। यही वजह है कि यूपी सरकार अब इन अवैध मदरसों पर कार्यवाही करने की प्लानिंग कर रही है। दोस्तों आपको बता दें कि SIT ने अपनी जांच में इन अवैध मदरसों को 100 करोड़ की फंडिंग की बात कही। इसके अलावा SIT ने जांच में पाया कि इन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों का स्तर भी काफी खराब पाया गया। इन्हें महज धार्मिक शिक्षा ही इन मदरसों में दी जाती है। इन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को नौकरी न मिलने की भी बात कही गई। वहीं इन सभी बातों पर ध्यान देते हुए SIT अब इस बात की जांच कर रही है कि मदरसों को मिलने वाली 100 करोड़ रुपए की फंडिंग के साथ क्या किया गया। पिछले 25 सालों में बहराइच, श्रावस्ती, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर जैसे जिलों में इस प्रकार के मदरसे तेजी से बन रहे हैं जिसकी सरकार को कोई जानकारी नहीं है। नेपाल सीमा से लगे शहरों में 80 मदरसों को खाड़ी देशों से करीब 100 करोड़ रुपए का फंड मिला है। अब इन मामलों को तेजी से जांच करने के आदेश भी दिए गए हैं। दोस्तों SIT के जांच में पाया गया है कि इन मदरसों को ज्यादातर चंदा खाड़ी देशों से मिला है। ऐसे में ये चिंता जताई जा रही है कि चंदा किसी टेरर गैंग से तो नहीं आया। अगर ऐसा हुआ है तो इन मदरसों पर बुलडोजर चलना तो तय है, मगर अभी भी इन मदरसों पर बुलडोजर की तलवार तो लटक रही है। SIT की रिपोर्ट सामने आने के बाद अब सबकी नजरें CM योगी आदित्यनाथ पर टिकी हुई हैं। सब यही जानना चाहते हैं कि आखिर अब CM योगी आदित्यनाथ इसमें क्या करने वाले हैं। दोस्तों SIT ने अपनी रिपोर्ट जारी करके ये साफ संकेत दे दिए हैं कि जो मदरसा बोर्ड से जुड़े हुए नहीं हैं उन्हें अवैध घोषित कर दिया जाए। लेकिन दारुल उलूम देवबंद जो खुद भी मदरसों को मान्यता देता है, देवबंद से जुड़े कई मौलानाओं का कहना है कि देश में बने ज़्यादातर मदरसे देश में रहने वाली मुस्लिम कौम के चंदे से चलते हैं, इसलिए इन मदरसों को किसी सरकारी बोर्ड से जुड़ने की ज़रूरत नहीं है। कई मौलाना तो फंडिंग का हिसाब नहीं रखने वाले इन मदरसों का भी संविधान का हवाला देकर बचाव कर रहे हैं। आप भी सुनिए क्या कहना है इन साहब का। मदरसों को बंद करने का आदेश देना ये उचित नहीं है, दुरुस्त नहीं है। हाँ, जहाँ तक टेरर फंडिंग की बात है तो ये ज़रूर ये चिंताजनक विषय है और इस पर देश की सालियत और यकता और अखंडता पर समझौता नहीं किया जा सकता। सुना आपने, मौलाना साहब का साफ तौर से कहना है कि फंडिंग का हिसाब न देने पर मदरसों को बंद करना ठीक नहीं। लेकिन अगर सवाल टेरर फंडिंग का है तो जांच होनी ही चाहिए, क्योंकि देश की सुरक्षा को भी ताक पर तो नहीं रखा जा सकता। दोस्तों इन मदरसों में लाखों बच्चे पढ़ते हैं, आखिरकार इन बच्चों को पढ़ाया क्या जाता है, यूपी सरकार ये जानना चाहती। और इस बीच उठा देवबंद और गजवाए हिंद के विवाद ने मदरसों के मामले को और भी तुल दे दिया है। लेकिन यूपी में चल रहे इन अवैध मदरसों के साथ यूपी सरकार के साथ क्या कार्रवाई होने वाली है, क्या मदरसों पर बुलडोजर चलेगा, यही बड़ा सवाल बना हुआ है। इसी के साथ मदरसों के मौलानाओं में बुलडोजर का डर भी बना हुआ है। दोस्तों मदरसों को लेकर एक बार फिर से राजनीति भी शुरू हो गई है। एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार अपने इस कदम को सराह रही है तो वहीं विपक्ष सरकार को निशाने पर ले रहा है। आतंकवाद को बढ़ाना और देश विरोधी गतिविधियों का होना भारत सरकार के लिए मौजूदा वक्त में एक बड़ी गंभीर समस्या है। ऐसे में देश की सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने जो कदम उठाए हैं वो कहां तक सही है और क्या होगा अब इन मदरसों का, क्या वाकई में इन मदरसों पर बुलडोजर चलाना चाहिए? आपका इस बारे में क्या सोचना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। बाय बाय। दोस्तों आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।